मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज उत्तराखंड की कमान संभाले 4 साल पूरे हो गए हैं। 4 साल का कार्यकाल पूरा होते ही वो उत्तराखंड में भाजपा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने वाले सीएम बन गए हैं। ये उनके 2 कार्यकालों के 4 साल हैं। पहली बार 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि दूसरी बार 23 मार्च 2022 को उन्होंने राज्य की कमान संभाली। 2 कार्यकालों के इन 4 सालों में सीएम धामी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी आईं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती तो सत्ता में वापसी करने की थी, क्योंकि जब सीएम धामी ने पहली बार राज्य की बागडोर संभाली तब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6-7 महीने शेष थे। नए युवा चेहरे के कंधों पर भाजपा को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी। सत्तारूढ़ दल की वापसी न कर पाने का मिथक बन गया था, मगर धामी ने मिथक तोड़ दिया। चुनाव जीतकर भाजपा ने इतिहास रच दिया। लिहाजा बीजेपी हाईकमान ने फिर से धामी के हाथों में ही उत्तराखंड की कमान सौंप दी। इसके बाद दोबारा से सत्ता संभालते ही सीएम धामी के सामने कई चुनौतियां आईं, जिसमें पेपर लीक प्रकरण, अंकिता भंडारी केस, युवाओं के आंदोलन, लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दे रहे। लेकिन सीएम धामी ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे किए। अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए, जो मिसाल बन गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि धामी सरकार ने आखिर कौन से वो बड़े फैसले लिए हैं जो मिसाल बन गए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना, सख्त भू कानून और लव लैंड थूक जिहाद पर कठोर रुख, सख्त नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून, पलायन को रोकने के लिए एप्पल मिशन और कीवी मिशन की शुरुआत, हाउस ऑफ हिमालयाज के जरिए पहाड़ी उत्पादों को देश दुनिया में पहचान दिलाने का प्रयास, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और G20 देशों की बैठकों के आयोजन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की नई पहचान, 23,000 सरकारी पदों पर सीधी भर्तियां की, शीतकालीन यात्रा, मानस खंड मंदिर माला मिशन, महासू मंदिर हनूल विकास परियोजना शुरू की, GEP इंडेक्स में शानदार प्रदर्शन किया, SDG इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान। जुलाई 2021 को मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस जिम्मेदारी के लिए उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसको लेकर जहां हमने नकल रोकने का कानून बनाया और अपने आप में एक ऐसा कानून, उसके बनने के बाद 24,000 नियुक्तियाँ बिना किसी नकल के, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई। यूसीसी जैसा कानून हमने लागू किया, भूमि का कानून यहाँ बनाया, नवाचार के मामले में अनेक विकास के जो लंबे समय से रुके हुए काम थे वो सब पटरी पर आए। 4 धाम ऑल वेदर रोडों का काम और तेज हुआ, हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान हुआ, 4 धाम यात्रा अच्छी हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स, हमारा एक एम्स का सेटेलाइट यहाँ खुला, सौंग डैम हो, जमरानी हो या लखवाड़ बांध हो, जो लंबे समय से जिनकी प्रतीक्षा थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कालखंड में उन सभी को अपनी स्वीकृति दी। भ्रष्टाचार को लेकर हमने बड़ा सख्त कदम उठाया और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बने, उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया है। अनेक चुनौतियां सामने आई, आपदा की चुनौतियां थी, सिलकारा टनल जैसा रेस्क्यू अभियान पूरे देश दुनिया ने देखा कि वो एक मॉडल हमारा सभी के लिए एक अलग प्रकार का मॉडल, जिसकी आज लोग समीक्षा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमने इन 4 वर्षों में सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का, सभी बड़ी बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद लेकर, उत्तराखंड की जनता का साथ लेकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। कामों को आगे बढ़ाया, अभी बहुत सारे काम आगे कर। नकल, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, दंगा जैसे मुद्दों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और सख्त कानून बनाने से भी नहीं हिचके। उन्होंने नकल माफिया को सलाखों के पीछे ढकेलने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त किया। दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए भी कानून बनाया। इस कानून के तहत सार्वजनिक व निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी। राज्य में धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी भूमि को कब्जे से छुड़ाने के धामी सरकार ने लैंड जिहाद के तहत कार्रवाई की। 5,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कब्जे से मुक्त कराई गई। इन 4 सालों में सीएम धामी ने वो तमाम फैसले लिए जिनसे प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।